Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hopefully you all will be fine and doing well. Now open your book page number 26. We were reading about main objectives of Pakistan's foreign policy. Can you recall what are the main objectives of Pakistan's foreign policy? Yes, very good. Protection of Islamic ideology, national security, promotion of culture and economic growth. And what is the main purpose of Pakistan's foreign policy? Yes, good. Its purpose is to protect national security. Now our third point is promotion of culture or cultural development. We all are very familiar about culture. Pakistan has diverse culture like Punjabi, Sindhi, Balochi and Pathan and many other cultures. अगर हम सिर्फ प्रोविंसेस की बात करें तो हर सूबे की अपनी सकाफत है लाइक फूड, ड्रेस, लैंग्वेज एंड मैनी अदर थिंग्स, बट देयर कल्चर इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज़. सो अदर कंट्रीज़ के साथ फ्रेंड रिलेशंस होने के साथ साथ कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है थ्रू डेलीगेशंस एक्सचेंज. इन्हीं डेलीगेशंस के ज़रिए फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं अब्रॉड में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं. ना सिर्फ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बल्कि अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं थ्रू देयर वेयरिंग स्टाइल. इसी वजह से पाकिस्तानी लिबास को वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. नाउ द लास्ट वन इज़ इकनॉमिक ग्रोथ. सो अगर हम मईशत की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो हर वो कंट्री जो कि डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो हर कंट्री ये चाहेगी कि उसकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हो या फिर एग्रीकल्चर के थ्रू. तो वी नो वेरी वेल पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू एग्रीकल्चर. पाकिस्तान नीड्स ट्रेनिंग फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. सो कंट्री की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए ना सिर्फ एग्रीकल्चर की ज़रूरत है बल्कि एजुकेशनल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी ज़रूरत है. हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक होता है नेशनल सिक्योरिटी और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ. अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को, अपनी कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट करना और कंट्री की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना. कोई भी कंट्री किसी अदर कंट्री के साथ ट्रेड तब करेगी जब उसे वहाँ से फ़ायदा होगा. अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगी. और इसी तरह से जो रिलेशंस होते हैं वो भी ट्रेड की बुनियाद पे, इंटरेस्ट की बुनियाद पे रखे जाते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ. और अगर किसी कंट्री से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो उसके साथ रिलेशंस भी उतनी ज़्यादा क्लोज होंगे, जैसे कि अगर चाइना और पाकिस्तान की बात की जाए ड्यू टू सीपैक. और अगर किसी कंट्री से इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा ट्रेड में तो उसके साथ रिलेशंस भी इतने ज़्यादा करीब के नहीं होंगे जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. हेयर इज़ योर टास्क, लर्न इट बाय हार्ट. आपका एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग हो चुका है. आपने इसमें से 5 MCQ बनाने हैं. अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. हमें अपनी दुआ में याद रखिए. थैंक यू. स्टे ब्लेस. अल्लाह हाफिज़.